माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपनी वेबसाइट पर एक अभ्यास सैंपल प्रश्न पत्र डाला हुआ है। साइंस के स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की स्टडी इससे कर सकते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख भी सकते हैं। मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उनको क्या कहते हैं? तो ऊष्मा का अवशोषण है तो कौन सी अभिक्रियाएं हैं? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं हैं। Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। तो देखिए Fe ने Cu का स्थान ले लिया यहाँ पे, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हुई। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में होती है? तो इसका उत्तर होगा स, पत्ती। उसके बाद में वृद्धिरोधक हार्मोन, तो ये हो गया द, एब्सिसिक अम्ल। मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिका है। और किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और बड़ा पाया गया बिंब से। तो अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब केवल तभी बनता है जब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु होती है। तो ये द वाला इसका उत्तर सही है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा। और लेंस कौन सा होता है? ये उत्तल लेंस होता है। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, तो उसको कहते हैं जनित्र। ये विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति हो जाएगी। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट आप इनको उसी क्रम में लगा लीजिएगा। एटीपी आपकी है ऊर्जा मुद्रा। मुकुलन हाइड्रा में होता है। मेंडल ने दिए थे अनुवांशिकी या वंशागति के नियम। अम्ल यहां पर सामने दिख रहा है HCl। विद्युत धारा का मात्रक आपको दिखाई दे रहा है एम्पियर। घेंगा रोग, तो घेंगा रोग थायरॉक्सिन आप यहां मिलाइएगा। डायोप्टर ये लेंस की क्षमता है। और मरकरी जो है वो द्रव धातु है। तो यहाँ एक कुलाम छूट गया है। तो इस तरीके से इधर और इधर में कहीं एक कम ज्यादा हो सकता है। कुलाम यहां तब होता है जब यहां आवेश होता है, तो उसका मात्रक कुलाम हो जाता है। यहां आवेश लिखा हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एंटासिड औषधि का प्रयोग अपच के उपचार में किया जाता है। जब हमको अपच हो जाता है, जब हमको पचता नहीं खाना वगैरह, तब गैस वगैरह बनती, तो एंटासिड हम लेते हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है? तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है। अंडाशय से किसका निर्माण होता है? अंड कोशिका का निर्माण होता है। मेंडल ने वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण होता है या अपवर्तन की घटना के कारण होता है। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। और ओजोन में जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। एक वाक्य के उत्तर में तन्यता ले सकते हैं कि धातुओं को खींचकर उनके लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। यह गुण तन्यता कहलाता है, जो सोना और चांदी में बहुत अधिक होता है। अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो मेडुला के द्वारा ये नियंत्रित होती है। भ्रूण को पोषण कहां से मिलता है? तो मां के रुधिर से, प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को पोषण मिलता है। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो 1 मीटर फोकस दूरी है तो एक क्षमता होगी 1 डायोप्टर। और अगर वो ये कह दे कि 1 डायोप्टर क्षमता है, तो इसको परिभाषित करो, तो आप कह देना उस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी, तो हम कहेंगे कि उसकी क्षमता 1 डायोप्टर है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, तो यह है 25 सेंटीमीटर। अधिकतम होती तो फिर अनंत हो जाती, लेकिन न्यूनतम दूरी अल्पतम दूरी है तो 25 सेंटीमीटर। घरों में प्रयुक्त होने वाले विद्युत कितने वोल्ट की होती है? तो इसका जवाब है 220 वोल्ट। और आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज आवृत्ति होती है, याद रखना। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम, तो करंट लेकर यांत्रिक ऊर्जा में बदलेंगे तो हम कहेंगे वो मोटर है। तो दिष्ट धारा मोटर इसका उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बहुत अच्छे प्रश्न है इसमें। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो आप यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दे दीजिएगा और समझा दीजिएगा। नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं? मिश्र धातु पर प्रश्न है। विद्युत के तार धातुओं के बनाए जाते हैं। क्रियात्मक समूह पर प्रश्न है। हाइड्रोकार्बन बता सकते हैं। भोजन के पाचन में लार की भूमिका, रक्त और लसिका में अंतर, स्वपरागण द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? एलील या विकल्प की परिभाषा। मेंडल के प्रयोगों से कैसा पता चलेगा कि प्रभावी लक्षण है या अप्रभावी? और किसी लेंस की 1 डायोप्टर क्षमता, जैसा कि मैंने भी कहा था कि 1 मीटर फोकस दूरी हो तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होगी। अपवर्तनांक की परिभाषा। और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है बताइए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा। विभव किसे कहते हैं? इसका SI मात्रक। ओम का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और विद्युत फ्यूज क्या है इसका उपयोग? दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में 2 अंतर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण। ओजोन परत क्या है या क्यों क्षीण हो रही है? तो यहां आप आ रहे हैं तो ये 16वां प्रश्न खत्म हो रहा है। इसका मतलब 12 प्रश्न 2-2 अंक के परीक्षा के पेपर में आने वाले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 24 अंक के तो यही हो गए। और 30 नंबर के आपके, आप देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं। तो ये आप अगर देखें तो 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 24 नंबर के 2-2 अंक के, तो ये आपके 54 नंबर तो यही हो गए।
अब 3-3 अंक के 3 प्रश्न है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में 3 अंतर, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, तंत्रिका कोशिका का चित्र, प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, वर्षा के बाद हमें इंद्रधनुष क्यों दिखता है, धोने के सोडे और बेकिंग सोडे के 2-2 उपयोग। अब यहां से 4 नंबर के प्रश्न शुरू हो गए। तो 3 प्रश्न 3-3 के, 3-4-4 के हैं। जिप्सम क्या है, क्या होगा जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करेंगे। एल्कोहल, ये जिप्सम वाला प्रश्न आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। 4 एल्कोहल के नाम, सूत्र और संरचना सूत्र। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग, उत्सर्जन तंत्र का चित्र और पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। तो इस तरीके से आपका ये